बुक रिव्यू में आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट और इसके जो लेखक है वह है पाओ केलो। इस पुस्तक से अपने आप को बारे में और जीवन के बारे में समझ मिलती है। एक प्यारी सी किताब है। इस पुस्तक का सारांश है कि एक लड़का है जो अपने पिता से डिस्कस करने के बाद और वह लड़का चाहता है कि हम पूरे विश्व में भ्रमण करें। बहुत डिस्कस के बाद उसके पिता आज्ञा देता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। इसके बाद वह लड़का कुछ भेड़ खरीद लेता है उस पैसे से और उसे चराने के लिए जगह जगह जाने लगता है और पूरे विश्व में घूमने लगता है। उसे एक दिन सपना आता है कि उसे एक खजाना मिला है और उस खजाने से वह बहुत अमीर हो चुका है। इस बात को प्रूव करने के लिए वह पता लगाता है और उसे पता चलता है कि एक बुढ़िया है जो किसी भी सपने के बारे में वह सच होगा या झूठ होगा उसके बारे में वह बताती है। वह उसके पास जाती है और सारी घटनाएं को वहाँ पे बता देती है। इसके बाद उस बुढ़िया कहती है कि यह सपना तुम्हारा सच होगा, लेकिन किस प्रकार सच होगा यह तुम्हें फैसला खुद लेना है। और कहती है कि जब तुम सफल हो जाओगे उसका 10वां हिस्सा हमें चाहिए। और वह चला जाता है। वह लड़का सोचने लगता है और सोचता है कि यह सब बकवास है, इन सब बातों में चिंता करना मूर्खता है। और वह एक मंदिर की ओर चला जाता है और मंदिर में जाकर बैठता है। उसके पास एक बूढ़ा आता है और वह बूढ़ा भी वही बात बताने लगता है। बहुत कोशिश करने के बाद उस लड़के से बातचीत हुई थी और वह बताने लगा। लड़के ने फैसला किया कि अच्छा ये बताइए आप कि हम उस जगह पे पहुँचे कैसे। वह बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें जो भेड़ है तुम्हारे पास उसका 1/10 हिस्सा हमें चाहिए। वह सोचता है और फिर उसके बाद फैसला लेता है चलिए ठीक है हम दे देते हैं। और वह 1/10 हिस्सा उस बूढ़े को लाकर दे देता है। बूढ़े वह सब भी जानकारी उसे देता है। जानकारी लेने के बाद वह लड़का पूरा भेड़ को बेच देता है और स्पेन की ओर निकल जाता है, क्योंकि स्पेन के रास्ते से ही वह मिस्र के पिरामिड में पहुंच सकता था। जब स्पेन पहुंचता है तो उसे स्पेनिश की भाषा ज्ञात नहीं थी और तो वह एक होटल में जाकर रुका और उसे लगा कि अब हम क्या करें। वहाँ पे थोड़ा सा चिंता का विषय बना, लेकिन उसी समय एक नवयुवक आया और उसी की भाषा में वह बोलने लगा और उसे कहा चलो हम यहाँ से तुम्हें ले चलते कहीं। और उसका पैसा पूरा ठग लिया और वह भाग गया। वह बेचारा बहुत ही हताश और उदास हो गया कि हम इतना सारा पैसा लाए थे, अपनी भेड़ को बेचकर लाए थे, अब हम करें तो क्या करें। इस अनजान जगह पे मुझे कोई चिंता भी नहीं है और बहुत सस्पिशन में होने लगा। रास्ते में जाते जाते उसे एक दुकान मिला, उसका कुछ काम कर दिया तो उसे खाने के लिए कुछ मिल गया और वह सोच ही रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। तो वह आगे बढ़ता गया और उसे एक क्रिस्टल की दुकान मिली जहाँ पे शीशे के सामान बेचे जाते थे। वहाँ पे उसने काम शुरू किया और उसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिला और उस पैसे को लेकर वह मिस्र के पिरामिड की ओर निकल गया। जाते समय रेगिस्तान पार करते समय उसे रास्ते में बीच में उसे रुकना पड़ा और उस बीच में स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण उस लड़के को वहाँ पे बहुत दिन तक रुकना पड़ा। इसी बीच में एक उसे दोस्ती हुई और उस व्यक्ति ने उसे मिस्र के पिरामिड तक पहुँचा दिया। तो यह कहानी बहुत ही उपयोगी है और इस कहानी में उस लड़के को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कहीं ना कहीं इस बुक में आपको दिया गया है। तो इस बुक को आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। इस बुक को यदि हम 10 में से 5 नंबर 10 में से हम 7.5 नंबर देते हैं। और इस बुक को रीड कर आप जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों ने इस बुक को पहले भी रीड किया और इस वीडियो के बाद कितने लोगों ने इस बुक को रीड किया है। तो आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहें, बेस्ट ऑफ लक।